सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ियाफेन उसे मिस्टीरियस हानियोन केव की तलाश कर रहा था, जिसके बारे में एक बार उसने डीमन किंग से भी सुना था। यहाँ पर उस केव की तलाश उसे यहाँ पर किनमिन सेक्ट के पास ले आई थी और वो माउंटेन के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जितने भी अलाइट डिसाइपल्स थे वो भी अपना मिशन को अंजाम देने के बाद सीधा सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर ज़ेंगन्यू को एक मैसेज मिलता है एक स्ट्रेंजर से, जिसमें साफ जाहिर था कि माउंटेन के बैक साइड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाफेन उसी केव की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में यहाँ पर ज़ेंगन्यू का मास्टर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ये इलाका किन्यून सेक्ट का है और तुम इसके आगे नहीं जा सकते। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में मास्टर ज़ियाफेन पे भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाफेन एक ऐसी टेक्निक का यूज करता है जिससे मास्टर का किया गया अटैक उन्हीं को रिवर्स हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ज़ेंगन्यू भी पहुंच जाता है और यहाँ पर अपनी मास्टर की लाश को देखकर उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ ज़ियाफेन ने किया है, जिसके बाद वो उसे जान से मारने की कसम खा लेता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम ज़ियाफेन को देखते हैं जहाँ पर वो उसी हानियन केव के एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं था और यहाँ पर आते साथ ही उसे बहुत ही थिक स्पिरिचुअल एनर्जी भी फील होती है। इसी के साथ ज़ियाफेन इस जगह को एक्सप्लोर करना भी शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी टाइप के बैरियर फॉर्मेशन को लगाया गया है। और इससे पहले कि ज़ियाफेन कुछ समझ पाता तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जो फॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और ज़ियाफेन खुद को एक अलग ही डायमेंशन में पाता है। वो यहाँ पर एक केव को प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी ऊंचे वादियों के बीच में हो। ज़ियाफेन ये भी नोटिस करता है कि अचानक से यहाँ का जो थिक ऑरा था, जो इससे पहले फील हो रहा था, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ये देखते साथ ही ज़ियाफेन अपने उसी वेपन का यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो जितनी ज्यादा कोशिश करता उतना ही ज्यादा उलझता हुआ चला जाता है। यहाँ से निकलने के लिए ज़ियाफेन ने फोर्स का भी यूज किया था, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आता। वो जितना ज्यादा यहाँ पर स्पेस में अटैक करने की कोशिश करता है, ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर उसके अटैक को यहाँ की जगह पूरी तरीके से डिवोर कर रही थी। यहाँ पर वो इन्हीं सब कोशिश में लगा रहता है कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है जो कि हेवनली पावर से पूरी तरीके से फिल्ड था। यहाँ पर ज़ियाफेन उसे देखकर कंफ्यूज तो था, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है वो फॉर्मेशन यहाँ पर ज़ियाफेन को अपने अंदर खींच लेती है और वो एक और न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो देखकर ज़ियाफेन कंफ्यूज होता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। और ऐसे ही करते करते एक एक करके इस मिस्टीरियस जगह के जितने भी लेयर्स थे उन्हें डिस्कवर करता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे ही ट्रैवल करते रहने से ज़ियाफेन समझ आता है कि वो किसी टाइप की लूप में जैसे फंस चुका हो और अब वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट भी होने लगा था। यहाँ पर वो दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं होता। इवन कि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर ज़ियाफेन बिना सोचे समझे बस हवा में ही अपने स्टिक को चलाना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर अंधाधुंध होकर चारों तरफ अटैक भी करता है, लेकिन यहाँ पर जितना ज्यादा वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता वो उतना ज्यादा इसमें ट्रैप होता चला जाता है। यहाँ पर ज़ियाफेन अटैक करते हुए कहने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे गाइड कर सकता है? मैंने तो सुना था कि ये जगह कल्टीवेट करने के लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पर कल्टीवेट करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं है, तो भला मैं इस काम में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? यहाँ पे ज़ियाफेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके चेहरे से ही फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जिन फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करता है वैसे ही फ्लावर्स के कुछ पेटल्स वहाँ पर गिरते हैं। जैसे ही ज़ियाफेन उनके करीब जाकर उन्हें चेक करता है तो वो पाता है कि हर एक सिंगल पेटल में कुछ स्पेल्स टाइप के लिखे हुए थे, या फिर कह सकते हो कि किसी टेक्निक का शॉर्ट फॉर्म जो कि तुम्हें सही रास्ते पे गाइड कर रही हो। यहाँ पर इन्हें रीड करते साथ ही ज़ियाफेन पाता है कि इनमें बहुत ही टफ वर्ड्स लिखे हुए थे और ज़ियाफेन समझ आता है कि अगर वो इन्हें समझते हुए कल्टीवेट करने लगे तो शायद उसकी कल्टीवेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि ज़ियाफेन उन सारे लीव्स को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हुए कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इवन कि जैसे जैसे ज़ियाफेन उसे अंडरस्टैंड करता चला जाता है, यहाँ पर उसे अपने आसपास बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी भी फील होने लगती कि तभी सामने जो बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन लगा हुआ था वो उसके हर एक लेयर को भी एक्टिवेट करता हुआ चला जा रहा था। जैसे कि मानो कि अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना है तो तुम्हें सबसे पहले इस वर्ल्ड में मौजूद जितने भी सीक्रेट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा और जिन्हें कि तुम कल्टीवेशन के जरिए से ही समझ सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके
तरीके से अब वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक एक लेयर ग्लो करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एट द एंड ज़ियाओ फैन भी समझ जाता है कि अब शायद यहाँ से निकलने का रास्ता उसे मिल जाए और फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और ज़ियाओ फैन यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर बहुत से स्वॉर्ड्स जमीन में धसे हुए थे। यहाँ पर इन स्वॉर्ड्स को देखकर ज़ियाओ फैन को उस सोल ईटर मास्टर की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पर उसने बताया था कि जो किनमिन सेक्ट का लीडर है उसे भी ज़ोजियान स्वॉर्ड इसी जगह से मिली थी, जिस वजह से ज़ियाओ फैन इस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी स्वॉर्ड्स हवा में फ्लोट करते हुए एक अलग ही डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद ये सारी स्वॉर्ड्स आपस में चक्कर काटना शुरू कर देती हैं और तभी इन्हीं के बीच से किंगमिन सेक्ट का एक इल्यूशनरी फिगर अपीयर होता है, जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे कौन आया है। ये एक होली लैंड है और यहाँ पर हमारी सेक्ट के अलावा कोई भी आउटसाइडर कदम नहीं रख सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंगमिन सेक्ट के लीडर की जो ओरिजिनल बॉडी होती है उसे भी भनक लग जाती है कि यहाँ पर हनीमून केव के अंदर कोई आ चुका है, लेकिन इस वक्त वो किसी को भी पैनिक नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो शांत रहता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने सारे एलाई से कहने लगता है कि हमें फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि बीस्ट गॉड ने ऑलरेडी अपनी ताकत का नमूना हमें दिखा दिया है, लेकिन अगली बार अगर हमारा उससे सामना होता है तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम उसे जाने ना दें। यहाँ पर ये सारी डिस्कशन करने के बाद वो यहाँ पर फेंगशियान वैली के लीडर और तियानवन टेम्पल के लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ का इंचार्ज बना देता है। इसी के साथ सभी लोग उनके प्लान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और अपने बताए हुए ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस जगह को प्रोटेक्ट करना था। साथ ही किंगमिन सेक्ट के एल्डर ने बताया था कि चाहे जो हो जाए एलाइड डिसाइपल्स और जितने एल्डर्स हैं वो सभी आगे रहेंगे और जो सपोर्टिंग डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग उन्हें पीछे से बैकअप देंगे। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी थी वो यहाँ पर खुद किंगमिन सेक्ट ने लिया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैम्बू पीक के लीडर होते हैं वो भी अपने डिसाइपल्स के साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग डट के उन बीस्ट का सामना करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीनियर ब्रदर होता है वो आते साथ यहाँ पर सेक्ट लीडर को बताने लगता है कि जितने भी हमारे पीक लीडर्स हैं उन्होंने हर तरफ से डीमन किंग को रोक रखा है। जिसके बाद वो यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि ठीक है अब तुम वापस जाओ फ्रंट लाइन में, यहाँ पर हमारे लोगों की मदद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रोजी और बाकी सभी के साथ कहने लगता है कि अब हमें हमारा डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उसे एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी बीस्ट गॉड भी आ जाता है, जिसे देखकर रोसी कहने लगती है कि वो आ चुका है और फिर यहाँ पर बीस्ट गॉड अपने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को इनकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि तुम लोग बिल्कुल उस चींटी की तरह हो जो कि मरते वक्त फड़फड़ाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी तेजी से ऑर्डर पाते ही उस बैरियर पर अटैक कर देता है। भले ही वो बैरियर को नहीं तोड़ पाता लेकिन सभी को शॉक वेव फील होते हैं और यहाँ पर ज्यादातर डिसाइपल दूर छिटक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर उसका सामना यहाँ पर दाओशान स्वॉर्ड इंटेंट से हो जाता है और यहाँ पर उसे देखते साथ ही वो स्वॉर्ड इंटेंट ज़ियाओ फैन से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक क्लैन के बंदे को यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी? ये एक फॉरबिडन लैंड है जो कि किंगमिन सेक्ट से बिलोंग करता है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर ज़ियाओ फैन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ज़ियाओ फैन भी अपने वेपन से उनके अटैक्स को रोकते हुए कहने लगता है कि अच्छा मैं समझ गया, यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड इंटेंट है और जितने भी आसपास के एलिमेंट्स है वो भी इस जगह के लिए फाइट कर सकती है। यहाँ पे ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि मुझे ऐसे हेड ऑन हेड की फाइट नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद ज़ियाओ फैन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने यिन और यांग एनर्जी को कलेक्ट करते हुए सीधा पावरफुल अटैक क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पर ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद था उसे कुछ भी नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे डीमन क्लैन के फॉलोवर की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझ पे अटैक करने की, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। कहते साथ ही वो भी ज़ियाओ फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर ज़ियाओ फैन भी यहाँ पर खुद को होल्ड नहीं करता, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि जब तक मैं इसे नहीं मारूंगा तो इसके आसपास चल रही कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं और कोई भी हार नहीं मानता। लेकिन फिर यहाँ पर ज़ियाओ फैन अपना एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हैंड साइन बनाते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर अपने हैंड्स को बिना मूव किए उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो देखकर यहाँ पर वो स्वॉर्ड इंटेंट जो कि यहाँ पे मौजूद थी वो भी हैरान हो जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर किंगमिन सेक्ट के डिसाइपल्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बैरियर के अंदर मौजूद थे। पर यहाँ पर ये व्हाइट बोन डेमोनिक क्रिएचर जिसने की तांडव मचा के रखा था वो लगातार अपनी टेल्स इनके बैरियर पर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से एक एक करके
के सारे डिसाइपल्स नॉकआउट होने लगते हैं। एलाइट डिसाइपल्स इन सभी को इनकरेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी को अपने साथियों की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसी के आंखों के सामने ये लोग एक एक करके मारे जा रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर रोजी डिसाइड करती है कि अब उसे अपने दोस्तों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। और वो कहने लगती है कि तुम सभी लोग आगे बढ़ो और हर हाल में इस बैरियर को प्रोटेक्ट करना, मैं यहाँ पर इनका ध्यान बटाती हूँ। ये कहते साथ ही वो फॉर्मेशन से बाहर चली जाती है, जो देखकर यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि रोजी ऐसा मत करो। उसके बाद वो यहाँ पर हवा में आ जाती है कि तभी उसकी दोस्त भी आकर कहने लगती है कि ऐसा मत करो, जिस पर वो कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, जाकर हमारे ग्रेड फॉर्मेशन को और ज्यादा मजबूत करो, मैं तब तक यहाँ पर इसका ध्यान बटाती हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो किंगमिन सेक्ट का लीडर साथी जो बाकी के लीडर्स थे वो भी कहने लगते हैं कि हम भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे, जिसके बाद ये तीनों भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर तियानयुन टेम्पल का जो मोंग होता है वो यहाँ पर अपनी 3 रियलम रिफाइंड्स पावर का यूज करता है। इसी दौरान हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे ये हर हाल में करना होगा। यहाँ पर उसे देखते साथ ही वो बीस्ट इतनी जोर की दहाड़ मारता है कि यहाँ पर उसके एक चीख से ही पूरा का पूरा बैरियर शटर्ड होने लगता है, जो देखकर रोजी तेजी से उसके पास जाकर उसके आईज पे अटैक कर देती है, जिससे यहाँ पर इस बीस्ट को पेन तो होता है, लेकिन रोजी अकेले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और ऐसे ही लगातार इन दोनों के बीच फाइट होती रहती है, जहाँ पर वो बीस्ट लगातार रोजी पे अटैक करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी भी उसके अटैक से डॉज करते हुए यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है, लेकिन उसका ये अटैक भी कुछ खास काम नहीं आता। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो बीस्ट होता है वो अपनी टेल से रोजी को एक जोरदार किक मार के दूर गिरा देता है, कि तभी यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो आकर उसे बचा लेती है और कहने लगती है कि एक से भले दो, याद है ना। जिसके बाद रोजी भी समझ जाती है कि उसे अपने दोस्तों की भी मदद लेनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी और उसकी दोस्त दोनों मिलकर उस बीस्ट का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक एक करके ये दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो व्हाइट बोन डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इवन कि रोजी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से उसकी हड्डियों को काटने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भी नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीनियर ब्रदर होता है वो अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि जल्द से जल्द इस बैरियर को रिपेयर करने का काम शुरू कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं, जहाँ पर वो अब भी बिना सांस लिए बस लगातार फाइट किए जा रही थी। यहाँ पर उसे फाइट करता हुआ देखकर जो तियानयुन टेम्पल का मॉन्क था वो भी उसकी मदद करने का सोचता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन अगले ही पल रोजी की जो फ्रेंड होती है वो यहाँ पर उस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर रोजी उस बीस्ट के आधे हिस्से को फ्रीज करने में कामयाब भी हो जाती है, जो देखकर यहाँ पर वो बीस्ट भी अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल अटैक इनकी तरफ करने लगता है, लेकिन दोनों ही इससे बहुत इजीली डॉज कर जाती हैं। इसके बाद रोजी और इसकी दोस्त दोनों ही एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोजी के ऊपर उस बीस्ट का फोकस ज्यादा था और इस मौके का फायदा उठाकर रोजी यहाँ पर अपनी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे कि डिस्ट्रक्टिव पावर निकलती है। यहाँ पर वो हैंड साइन बना के पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बीस्ट था वो भी समझ चुका था कि यहाँ पर इसे मारने के लिए ही इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया जा रहा है, जो देखकर वो भी अपने मुंह में एनर्जीज को गैदर करना शुरू कर देता है और अपना मुंह फाड़ के सीधा रोजी की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो रोजी की दोस्त होती है वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को घुमा के सीधा पैर से फेंक के उसे मारती है, जिससे कि यहाँ पर उस बीस्ट का ध्यान यहाँ डाइवर्ट हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रोजी उसके दिल को टारगेट बनाती है और यहाँ पर उसे ही एम करती है। लेकिन यहाँ पर हम बीस्ट गॉड को देखते हैं, जहाँ पर वो इनकी चाल समझ जाता है और कहने लगता है कि ओ तो तुम लोग मेरे प्यारे से पेट को मारने की फिराक में हो। हाँ, ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी मुट्ठी बना लेता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बीस्ट होता है उसका हार्ट जिस पे कि रोजी अटैक करने वाली थी, अचानक से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर बहुत से पोर्टल्स बनने लगते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। और इन पोर्टल्स से ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बीस्ट की जो ब्लड की पावर होती है वो बाहर निकलती है और टेंटिकल्स के रूप में इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर रोजी उनसे डॉज करते हुए दूर आ जाती है और वो पाती है कि चारों तरफ ये पोर्टल बनने लगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर रोजी की फ्रेंड और वो दोनों मिलकर दोबारा से अपनी पावर को कंबाइन करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट का सामना करना शुरू कर देती हैं, ताकि वो इस बारी से अपने रास्ते से पूरी तरीके से निपटा दे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीस्ट गॉड था वो यहाँ पर उसकी ब्लड की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन उस बीस्ट से निकालना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर ये दोनों बहुत बुरी तरीके से कमजोर होकर यहाँ पर इनका बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाकर वो बीस्ट इन पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एक स्वॉर्ड आकर सीधा उस बीस्ट पे अटैक करने लगती है और यहाँ पर ये और कोई नहीं बल्कि रोजी की मास्टर थी, जिसे देखकर बीस्ट गॉड भी सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी सुप्रीम यीन पावर को यूज करना शुरू कर देती है और यहाँ पर पलक झपकते ही उस बीस्ट को पूरी तरीके
तरीके से फ्रीज कर देती है, जिससे वो यहाँ पर एक बहुत बड़े माउंटेन पे जा गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर रोजी और उसकी दोस्त की तारीफ करती है कि उन लोगों ने इतनी देर तक इस बीस्ट को होल्ड किए रखा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर उससे वो स्वॉर्ड इंटर्न पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए वो यहाँ पे ज़ियाओ फैन उस अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन उसे पास्ट के वो सीन याद आते हैं कि कैसे डाओजान के गलत फैसले की वजह से यहाँ पर ज़ियाओ फैन पर डीमन होने का इल्जाम लगा, साथ ही बियाओ मारी के। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो सोल कैप्चरिंग बीट था वो पूरी तरीके से अब इस पे हावी हो जाता है और यहाँ पर वो आते साथ ही उसके दोनों क्लोन्स को तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है और फिर अटैक करते हुए कहता है कि बताओ आखिर मेरी क्या गलती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाओजान का जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो बहुत से स्वॉर्ड से सीधा ज़ियाओ फैन पे अटैक कर देता है, लेकिन ज़ियाओ फैन अभी भी पास्ट मेमोरी में खोया था, जिस वजह से यहाँ पर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और अब वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था। यहाँ पर उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि बस मेरे पास एक ट्रेजर था और कल्टीवेशन के कुछ मेथड्स थे और तुमने बस उसी के आधार पर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आखिर तुम होते कौन हो मुझ पर ऐसे सजा सुनाने वाले? इस दुनिया में अगर इविल लोग हैं तो उसका जिम्मेदार भी खुद ये दुनिया है। कोई भी यहाँ पर बुराई के रास्ते पर फॉलो नहीं करना चाहता, उसे तुम जैसे लोग ही मजबूर कर देते हैं कि वो बुराई के रास्ते को फॉलो करे। और उसकी ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड इंटेंट आसपास की सारी स्वॉर्ड्स को आपस में फ्यूज करके एक जाइंट स्वॉर्ड को बना लेता है और ज़ियाओ फैन पर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि आज तुम्हें मैं यहाँ पर जान से मार दूंगा। जो देखकर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि 10 साल पहले भी तुम मुझे नहीं मार पाए थे, तो आज तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन की जो स्टिक थी उसमें से मिस्ट निकलना शुरू हो जाती है, साथ ही उसकी बॉडी भी बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर ये जो वेपन था इसे इसी वक्त का इंतजार था और अब वो पूरी तरीके से ज़ियाओ फैन पर कंट्रोल कर लेती है, जिसके साथ ही यहाँ पर ज़ियाओ फैन जो है अपने वेपन से ही उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर एक नई स्वॉर्ड बन जाती है। साथ ही हम यहाँ पर ज़ेन यू के मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा ज़ियाओ फैन की छाती के आर पार घुसा देता है, जिसे देखकर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पे हम देखते हैं कि मास्टर कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ पर मास्टर का वो जो स्पिरिट फॉर्म था वो स्वॉर्ड के जरिए से धीरे धीरे करके ज़ियाओ फैन के अंदर से इविल एनर्जी को कम करना शुरू कर देता है और ज़ियाओ फैन जो कि समझ रहा था कि अब वो कुछ ही पल में मारा जाएगा, तभी यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर से इविल एनर्जी कम होने लगी है, जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि ये वही ओल्ड मैन है जिसकी जान उसने ली थी। पर अब वो समझ चुका था कि असल में यहाँ पर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश इसीलिए की थी ताकि यहाँ पर ज़ियाओ फैन इविल एनर्जी के हाथों अपनी बॉडी ना खो दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़ियाओ फैन होता है अब उसके अंदर जो ब्लड डिवोरिंग पावर थी जो कि उसे कंट्रोल करने के फिराक में थी, अब वो पूरी तरीके से उसे सप्रेस कर देता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि असल में एल्डर फैंग की मौत कैसे हुई थी और जहाँ पे हम देखते हैं कि उसी ब्लैक रॉब वाले बंदे ने ही एल्डर फैंग की जान ली थी। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था कि असल में एल्डर फैंग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ियाओ फैन ने उन्हें ही चोट पहुंचा दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्डर फैंग जाते हुए ज़ियाओ फैन को अपनी कुछ पावर्स भी दे जाते हैं, जिसे देखकर ज़ियाओ फैन कहने लगते हैं कि सीनियर क्या आप अपना स्वॉर्ड इंटर्न मुझे दे रहे हैं। जिस पर एल्डर कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओ फैन समझ जाता है और वो कहने लगता है कि इसका हकदार कोई और है। जिस पर एल्डर कहने लगता है कि तुम हमेशा खुद को हर चीज के लिए ब्लेम करते हो, साथ ही किंग इंसेक्ट ने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं जिनकी भरपाई वो तो नहीं कर सकते लेकिन तुम जरूर कर सकते हो। और एक बात याद रखना, चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहते साथ ही एल्डर फैंग की स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन के बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी गायब हो जाने की वजह से यहाँ पर वो जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो भी चला जाता है। यहाँ पर ज़ियाओ फैन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि आज फिर से किसी और ने उसकी जान बचाई।